हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूज़फुल माइक्रोब्स और हमने देखे थे कितने अलग अलग तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग वर्ड टू वर्ड, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। ये चीज़ हम लोग अभी देखने वाले हैं कि किन किन तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ तो ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में डिसीज़ कॉज करते हैं, कुछ होते हैं प्लांट्स में कॉज करते हैं और कुछ होते हैं एनिमल्स में। तो एक चीज़ आपको बता दूं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसा नहीं है जो ह्यूमन बींग्स को डिसीज़ कॉज कर रहे हैं वही वाले सेम माइक्रोब्स प्लांट्स और एनिमल्स को भी डिसीज़ कॉज करेंगे। सबके स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। अब आप सोच सकते हैं कि मैम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो सभी डिसीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने यूज़फुल माइक्रोब्स में भी देखा है कि कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। अब मान लीजिए आपने कोई सब्जी या दाल आपने बाहर रख दिया है, फ्रिज के बाहर छोड़ दिया है, अगले दिन आप उसको देखेंगे कैसे सड़ने की स्मेल आ जाएगी, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अपना अटैक कर दिया है। और ये कौन से माइक्रोब्स होते हैं? ये होते हैं पैथोजेंस, ठीक है। कपड़ों में भी हम देखते हैं बहुत बार कि फंगस लग जाती है, लेदर में भी लग जाता है, तो ये सारे इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन कौन से माइक्रोब्स डिसीज़ कॉज करते हैं? सबसे बढ़िया नाम तो आप लोगों को आजकल पता ही है, कोरोना वायरस है। वायरस जो है वो क्या करता है? वो कोविड-19 वाला जो डिसीज़ है इसको कॉज करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे डिसीजेस हैं, वो भी हम देखेंगे। तो पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कैसे करते हैं? सबसे पहली बात आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ होते हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये एयर में भी होते हैं, ये वाटर में भी होते हैं, ठीक है, सॉइल में भी होते हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ों में ये माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो ये हमारे फूड में भी आराम से चले जाएंगे। मान लीजिए आप खाना खाने वाले हैं और आपने उसको सब्जी को ढका नहीं है, ऐसे ही छोड़ रखा है बहुत देर के लिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर में प्रेजेंट है वो इजीली चले जाएंगे फूड में, और जब हम वो फूड का इंटेक करेंगे तो वो माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं फूड के थ्रू, पानी के थ्रू, जो पानी हम पीते हैं उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। तो अभी आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में माइक्रोब इजीली ट्रांसफर हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देख लिया है कोविड-19 में। अब आप सोचेंगे कि कोविड-19 का ही मैम बार बार एग्जांपल दे रही हैं, क्योंकि इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है। कोविड-19 का मतलब कोई ही ऐसी खबर होगी जिसको नहीं पता होगा। बाकी कोविड-19 की सारी चीज़ें सब लोगों ने देखा है, इसलिए इससे समझाना बहुत ईजी है। मान लीजिए कोई एक ह्यूमन बीइंग है जिसको कोविड-19 पॉजिटिव है, उसके पास अगर दूसरा कोई इंसान खड़ा हुआ है और वो ऐसे जस्ट ब्रीथ कर रहा है, तो और ये जो कोविड-19 वाला पेशेंट है, तो इससे तो क्या होगा, कोविड-19 का जो वायरस है मतलब कोरोना वायरस, वो तो इसके अंदर आराम से स्प्रेड हो जाएगा, चला जाएगा। तो ऐसे वाले डिसीजेस जब होते हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है, जो कि कम्युनिकेट हो सकता है। किस किस तरीके से कम्युनिकेट हो सकता है, मतलब कैसे करके फैल सकता है? ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकता है, या तो एयर से, वाटर से, फूड से, या फिजिकल कांटेक्ट से, ठीक है। तो इन्हीं को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। इनके एग्जांपल्स क्या है? कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। हर टॉपिक में आप दो दो एग्जांपल्स ज़रूर याद रखना, और दो दो डिसीजेस के साथ उनका जो कॉजिंग एजेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कॉज कर रहा है, उसका नाम भी ज़रूर याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आगे अभी टेबल आएगा, मैं आपको हर एक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम भी बताऊंगी, ओके। मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग है, उसको बहुत ज़्यादा कॉमन कोल्ड है, खांसी जुकाम ये सब चीज़ें हैं, और उसने स्नीज़ किया, छींक मारी, तो क्या होगा? हवा में जो वायरस के पार्टिकल्स हैं वो सब फैल गए हैं,
ठीक है। जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो तो नीचे बैठ जाएंगे सेडिमेंटेशन प्रोसेस की वजह से, लेकिन जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो वहीं पे हवा में घूमते रहेंगे। मान लीजिए अब दूसरा कोई ह्यूमन बीइंग यहाँ पर आ रहा है और वो इसी एयर को ब्रीथ कर रहा है, क्योंकि भाई कोई पर्टिकुलर जगह से इंसान सांस लेना तो बंद नहीं करेगा ना, सांस तो वो लेता ही रहेगा। तो जैसे ही इस जगह पर आके वो ब्रीथ करेगा तो यहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसकी बॉडी में आराम से चले जाएंगे। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज? तो हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जब हमें पता है कि कोई इन्फेक्टेड इंसान है तो हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। हम अपने पास एक हैंडकरचीफ रखें, या जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपने पास एक हैंडकरचीफ रखे, रुमाल रखे, जिसकी वजह से उसको जैसी खांसी जुकाम हो तो वो हैंकी से अपने मुंह को, अपने माउथ को ढक ले। ठीक है। अब देखिए, देयर आर सर्टेन इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जो अपने आप डिसीज कॉज नहीं करते हैं लेकिन वो कैरी करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक मॉस्किटो का एग्जाम्पल दे दूँ मैं। ठीक है। आप लोगों को सबको पता होगा कि मच्छर के काटने से हम लोगों को बहुत बार मलेरिया हो जाता है, बहुत बार डेंगू हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मॉस्किटो के काटने से हुआ है। एक्चुअली मॉस्किटो के अंदर वो वाला पैरासाइट होता है, वो प्रोटोजोआ होता है जो कि मलेरिया कॉज कर रहा होता है। और क्योंकि उसकी बॉडी में फ़िलहाल वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब वो हमें काटेगा तो उसकी बॉडी से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में वो डिसीज़ कॉज करेगा। ठीक है। चलिए इसको अब समझते हैं यहाँ से। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई वही है जो हम अपने घर में मक्खी देखते हैं। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, मतलब वो गंदी गंदी जगह पे बैठता है। जैसे ही वो गंदी जगह में बैठेगा तो उसके पैरों में क्या होगा, गंदगी लग जाएगी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाएगा। अब द पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। ठीक है। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस। अब जब यही मच्छर या मक्खी हमारे फूड के ऊपर बैठेगा तो उसके पैरों में चिपकी हुई जो पैथोजन है वो हमारे फूड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो whoever eats the contaminated food is likely to get sick। अब जो भी उस खाने को खाएगा उसको बीमारी ज़रूर होगी। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए बोला जाता है खाने को हमेशा फूड को ढक के रखा जाए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स। और आप लोग तो देखते हैं घर से बाहर निकलते हैं, बाहर का खाना खा के बहुत बार हम लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। वो इसीलिए होती है कि बाहर बहुत बार खाना इतना ज़्यादा हाइजीनिक वे से नहीं बनाया जाता है, कभी कभी ढका हुआ भी नहीं होता है और हम चुपचाप जाके खा लेते हैं और उसके बाद घर में आते हैं तो बीमारी लेके आते हैं, है ना। ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज अ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये मच्छर है जो कि फीमेल एनोफ्लीज बोला जाता है, मेल नहीं होता है, फीमेल ही होता है, जो कि मलेरिया डिसीज कॉज करता है। और उसके पास कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, प्लाज्मोडियम को वो कैरी करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया कॉज करता है और फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो प्लाज्मोडियम का कैरियर होता है। इसके बाद फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होता है ये क्या करता है, ये डेंगू वायरस को कैरी करता है और ये डेंगू डिसीज कॉज करता है। ओके। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों हमारे घर के आसपास कहीं पर भी पानी कलेक्ट होने नहीं देना होता है। बोलते हैं ना गर्मियों में कि कूलर अगर है तो कूलर के अंदर पानी जमा होने मत दो, हर थोड़े थोड़े दिन में उसका पानी चेंज करते रहो। वो क्यों कहते हैं, चलो देखते हैं। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, मतलब मॉस्किटो का जब प्रोडक्शन होता है, नया रिप्रोडक्शन होता है, उसका जो ब्रीडिंग होती है वो वाटर में होती है। ठीक है। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एट्सेट्रा। तो इन सब जगह में कभी पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, क्योंकि जहाँ ये पानी इकट्ठा होंगे तो मॉस्किटो को चांस मिल जाएगा वहाँ पर ब्रीड करने का और अपनी तरह और ज़्यादा मॉस्किटोज के डेवलपमेंट का या ग्रोथ का चांस मिल जाएगा। ठीक है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो हम अपने आसपास थोड़ी सी सफाई रखेंगे तो मॉस्किटो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, और वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे तो नए नए मॉस्किटो नहीं पैदा होंगे और उनसे कॉज होने वाले डिसीजेज भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है। सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से डिसीजेस हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप डिसीज़ का नाम याद रखें और उसका कॉजेटिव एजेंट, मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और पर्टिकुलरली कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस है, वो आप याद रखें। 3 से 4 अगर याद रख लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ट्यूबरकुलोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डिसीज कॉज करता है। ठीक है। और ये हवा से ट्रांसमिट होता है। मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये तीनों ही वायरस से कॉज होते हैं। मीजल्स को कॉज करने वाला होता है मीजल्स वायरस, ये है चिकन पॉक्स वायरस और ये पोलियो वायरस। तो चलो वायरस का तो नाम याद करना इजी हो गया। ठीक है। ये सारे के सारे एयर से
ट्रांसमिट होते हैं। इसमें क्या करना चाहिए, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब जो पेशेंट है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको आइसोलेशन में रखा जाए। जो भी उसकी पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, लाइक कंघी हो गई, रुमाल हो गया, टावल हो गई, ये सारी चीज़ें उसकी अलग रखी जाए और वैक्सीनेशन बिल्कुल सही टाइम पे दे दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है कॉलेरा, जो कि विब्रियो कॉलेरी कॉज करता है, और टाइफॉइड का हो गया साल्मोनेला टाइफी। ये दोनों बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, जो कि वाटर या इन्फेक्टेड फूड से डिसीज़ कॉज कर पाते हैं। ठीक है। इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है प्रिवेंट करने का, हम अपनी जो आदतें हैं उसको अच्छा रखें, पर्सनल हाइजीन रखें, आसपास बिल्कुल सफाई रखें, अपने खाने की चीज़ों को ढक के रखें, वाटर को बॉईल करें जिससे कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, और वैक्सीनेशन टाइम पर लेते रहें। ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए, और ये कॉज करता है हेपेटाइटिस वायरस, जो कि वाटर से ट्रांसमिट होता है। तो हम वाटर का क्या कर सकते हैं, बेस्ट मेथड है जो वाटर है उसको बॉईल करके हम ठंडा करके रख लें और उसके बाद उसको पीते रहे। ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को भी ऐसे करके ही वाटर दिया जाता है। देन मलेरिया करता है प्लाज्मोडियम, ये एक प्रोटोजोआ होता है। ठीक है। और मॉस्किटो के काटने से होता है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया था। मॉस्किटो कौन सा होता है, फीमेल एनोफिलिस। ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, स्प्रे होते हैं जिनसे मॉस्किटो की ब्रीडिंग को हम स्टॉप कर सकते हैं, या अपने आसपास पानी को हम ना जमा होने दें। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो सिर्फ प्लांट्स और ह्यूमंस में ही नहीं, लेकिन एनिमल्स में भी डिसीज कॉज होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स, तो इसका बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि एंथ्रेक्स डिसीज को कॉज करता है। एंड दिस इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। ठीक है। ये ह्यूमंस को भी कॉज करता है और ये कैटल्स को भी इन्फेक्ट करता है। फूड एंड माउथ डिसीज एक वायरस से कॉज होता है। नेक्स्ट, डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। तो सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेस इन प्लांट्स लाइक वीट, राइट, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। तो हम 2 से 3 बीमारियों के नाम याद रखेंगे और 2 से 3 उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखेंगे। ठीक है। मान लीजिए आपने कोई क्रॉप लगाया है। ठीक है। क्रॉप लगाया है, इसके बाद अगर उसमें बीमारी हो गई है तो क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो प्लांट्स में डिसीजेस कॉज ना हो उसके लिए कुछ फंजीसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को भी किल करते हैं, जो कि इंसेक्ट्स कैरियर होते हैं, फंगस को किल करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। ठीक है। अब कुछ प्लांट्स की डिसीजेस है, सिट्रस कैंकर, जो कि हवा से ट्रांसमिट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ वीट, आपने वीट में देखा होगा इस तरीके से फंगस लग जाता है। ठीक है। ये भी एयर से या सीड से, इन्फेक्टेड सीड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो भी उसकी क्रॉप में पक्का डिसीज कॉज होगा ही होगा। देन येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, मतलब ओकरा, ये वायरस कॉज करता है और इसका ट्रांसमिशन कौन करता है, इंसेक्ट करता है। ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।